हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एक्सपो विद विशाल। तो आप सभी का स्वागत है न्यूज़पेपर सेशन में। और चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा न्यूज़पेपर। उसके पहले मैं बता दूं कि आज जो हम एडिटोरियल डिस्कस करेंगे, जो हमारा संपादकीय रहेगा, वो है कि इंडिया में जो प्रिजनर्स हैं, जो कैदी हैं, उनके हालात कैसे हैं, ओवर क्राउडिंग की जो समस्या है, और जो अंडर ट्रायल्स हैं उनको भी रखा जा रहा है, उनको जो इन्फेक्शन हुआ है कोविड-19 का और डेथ्स हुई हैं और उस समस्या से कैसे निपटा जाए, इन सब चीज़ों के ऊपर एक प्रकाश डाला गया है। तो हम अभी डिस्कस करेंगे। तो उसके पहले हम न्यूज़ देख लेते हैं, फिर हम चलेंगे अपने एडिटोरियल की तरफ। तो जो आज की न्यूज़ की बात करें तो बोला गया है कि नोटिफाई क्लास 12 असेसमेंट प्लान, सुप्रीम कोर्ट टेल्स स्टेट बोर्ड्स। तो अभी तक जो CBSE वगैरह थे, ICSE बोर्ड थे, उनकी बात कर रहे थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि नोटिफाई करें, मतलब बताएं क्लास 12 का असेसमेंट प्लान क्या है, मतलब आप कैसे मूल्यांकन करेंगे, कैसे उनको मार्क्स देंगे, इन सब चीज़ों के बारे में बताएं। और ये सुप्रीम कोर्ट ने किसको बोला है कि जो स्टेट यानी राज्य के जो बोर्ड्स हैं शिक्षा वाले, उनको बोला है। जैसे यूपी बोर्ड है ना, बिहार बोर्ड है, इन सबको बोला गया है। और साथ ही में ये बोला गया है कि अनाउंस रिजल्ट्स बाय जुलाई 31 ऑर्डर्स कोर्ट। और कोर्ट ने ये भी ऑर्डर किया है कि आपको क्या करना है, स्टेट बोर्ड से उनको करना क्या है कि 31 जुलाई से क्या करना है कि बाई का इन्होंने इस्तेमाल किया हुआ है ना। तो जब बाई का, जस्ट लेट मी जूम इट, है ना, तो इसको जब बाई का इस्तेमाल किया जाता है तो उसका मतलब क्या निकलता है, मैं भी क्लियर करता हूँ। तो अनाउंस रिजल्ट्स बाय जुलाई 31। तो जब हम बाय का इस्तेमाल करते हैं तो 31 के पहले पहले की बात करते हैं, है ना। टिल का इस्तेमाल करते हैं तो क्या करते हैं, 31 हो सकता है, 31 के बाद में भी हो सकता है। लेकिन इसी वजह से क्या होता है कि जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं या प्राइवेट जो कंपनीज होती हैं, वो इस बाय का इस्तेमाल करते हैं ताकि इसके पहले पहले कोई काम हो जाए। तो अनाउंस रिजल्ट्स बाय जुलाई 31 ऑर्डर्स कोर्ट। तो कोर्ट ने बोला है कि 31 तक, मतलब मैक्सिमम जो डेट हमारी 31 हो सकती है, उस तक आपको रिजल्ट को अनाउंस कर देना है। तो ये न्यूज़ रही पहली हमारे। नेक्स्ट जो हम कई दिनों से चर्चा में था कि मीटिंग होने वाली है ना, तो उन सब किसको लेकर के हमने डिस्कस भी किया हुआ था कि जो गुपकार अलायंस है ना, उनकी लीडर्स की मीटिंग। तो PM बैक्स डिलिमिटेशन एक्सरसाइज ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी इन जम्मू कश्मीर। तो जो PM है हमारे, जो प्रधानमंत्री साहब हैं, उन्होंने क्या बोला है कि बैक्स का मतलब क्या होता है, सपोर्ट करना। किस चीज़ का सपोर्ट किया है कि डिलिमिटेशन का मतलब किसी सीमांकन करना, कि बाउंड्री फिक्स कर देना, हद को बताना कि कहाँ तक क्या है। तो जो इस एक्सरसाइज को उन्होंने क्या किया, बैक किया। और ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी इन जम्मू कश्मीर, ग्रास रूट्स का मतलब एकदम जो ज़मीनी स्तर पर है वहाँ पर क्या होनी चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए जम्मू कश्मीर में, ये बोला गया है। और ये मीटिंग भी कल हुई, हमने चर्चा की। और साथ में ये भी बोला गया कि होप दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ प्रोसेस सेज ओमर, है ना। तो उमर अब्दुल्ला ने क्या बोला है कि ये आशा की जा रही है कि चीज़ें यहीं से शुरू हो जाएंगी। तो ये मेन हमारी न्यूज़ थी, और है ना। तो चलते हैं और साथ ही में एक न्यूज़ और देख लेते हैं, छोटी सी है कि फार्मर्स टू ऑब्जर्व सेव डेमोक्रेसी डे। ये 26 जून को ये ऑब्जर्व कर रहे हैं, मतलब कि 26 जून को किस रूप में मनाएंगे, सेव डेमोक्रेसी डे। तो इन्होंने ये बताया कि प्रोटेस्ट प्लान आउटसाइड राजभवन, है ना। और टुमारो टू मार्क 46 ईयर ऑफ एमरजेंसी की, मतलब 46 साल पूरे होने को हैं किसके, एमरजेंसी को। तो उसी के चलते 26 जून को क्या मनाएंगे, सेव डेमोक्रेसी डे मनाया जाएगा। तो ये हमारी मेन न्यूज़ है आज की, और ये हम डिस्कस करने वाले हैं ना। अब चलते हैं नेक्स्ट अपने एडिटोरियल की तरफ और डिस्कस करेंगे कि जो प्रिजनर्स हैं और प्रिजन है, जो जेल है, और उसके जो कैदी हैं उनके हालात क्या हैं। और इंडिया में स्पेशली बात करें तो जो जम्मू कश्मीर है उसके ऊपर भी मुद्दा उठाया गया कि वहाँ की जो जेल कैसी हैं। और जो एक होता है पॉलिटिकल प्रिजनर्स, है ना, वो उनके हालात कैसे हैं, उन चीज़ों के बारे में डिटेल में चर्चा की गई है। तो पहले हम देखेंगे टाइटल क्या रखा गया है ना, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो बोला गया है कि प्रोटेक्टिंग प्रिजनर्स राइट्स, है ना। तो जैसे हम बोला क्या जाता है इंडिया में, नॉर्मली जो इंसान कॉमन मैन है उसके राइट्स प्रोटेक्ट
कि करना कितना कठिन है। और यहाँ पर बात किसकी की जा रही है, प्रोटेक्टिंग प्रिजनर्स राइट्स। तो जो प्रिजनर्स हैं, जो कैदी हैं, उनके अधिकारों को क्या करना, प्रोटेक्ट करना। इसी वजह से क्या है कि अगर हमारा कोई कैदी, कोई हमारा अपराधी दूसरे देशों में चला जाता है तो वो लोग वापस नहीं करते हैं। क्यों वापस नहीं करते हैं है ना? तो इसका एक ही वजह होता है कि इंडिया में जो कैद खाना है, जो प्रिजन है, जेल है, वो अच्छी नहीं है, इस वजह से नहीं करते हैं। और उनको बहुत क्या किया जाता है उनके साथ। अब कैदी हैं तो इंडिया की अगर बात करें तो हम नॉर्मली यही समझते हैं कि कैदियों का मतलब क्या, भाई उनको सज़ा भुगतनी है। लेकिन बाकी देशों में जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ उनके अधिकारों की बात की जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। यस, प्रोटेक्टिंग प्रिजनर्स राइट्स। तो जो प्रिजनर्स हैं, जो कैदी हैं, उनके अधिकारों को प्रोटेक्ट करना, सुरक्षित करना, संरक्षित करना, इन सब चीज़ों के बारे में बोला गया है। ओवर क्राउडिंग इन प्रिजन्स हैज़ पुट, ओवर क्राउडिंग, आवश्यकता से जब अधिक लोग हो जाएंगे तो ओवर क्राउडिंग हो जाता है। इन प्रिजन्स, कहाँ पर, जेल में। हैज़ पुट, रख दिया है सेवरल इनमेट्स, इनमेट्स का मतलब जो कैदी हैं उनको, कि कई सारे कैदियों को कहाँ रखा है, एट रिस्क, रिस्क पर, खतरे में रखा है। किसके खतरे में रखा है, और है ना बताया गया किसके ऊपर, ऑफ कोविड-19 इन्फेक्शन एंड डेथ। मतलब कि जो कैदी हैं वो किसकी चपेट में आने को हैं, जो कोविड-19 का इन्फेक्शन है और उसके डेथ में, किसकी वजह से, ओवर क्राउडिंग की वजह से, ये इसमें बताया गया। अब वन बाय वन, यस हियर वी आर, है ना। चलिए नाउ इट्स गुड, है ना। चलिए शुरू करते हैं। बोला गया था कैटास्ट्रॉफिक, है ना। कैटास्ट्रॉफिक का मतलब होता है, कैटास्ट्रॉफ का मतलब होता है कि जो क्या है, विनाशकारी हो, है ना, कि विपत्ति जो आई हो, आपदा के सेंस में भी ले सकते हैं इसको हम। दो करे द कैटास्ट्रॉफिक सर्ज, सर्ज का मतलब यहाँ पर क्या है, बढ़ोतरी। जो कोई चीज़ क्या होती है, बढ़ती है, तब हम उसको इस्तेमाल करते हैं सर्ज का। जैसे केसेस जब बढ़ते हैं तो सर्ज मीन सर्जिंग ऑफ केसेस, है ना, इसको वर्ब की तरह भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो करें तो यहाँ पर जो इस्तेमाल किया गया है सर्ज, इसको है ना बढ़ने के सेंस में है और उसी सेंस में इस्तेमाल भी किया जाता है। तो कैटास्ट्रॉफिक सर्ज किसमें, कोविड-19 केसेस में। कहाँ, अक्रॉस इंडिया। कब, अप्रैल एंड मई, लेड टू ग्रेट नंबर ऑफ डेथ्स, है ना, एंड पुट एन एनॉर्मस स्ट्रेन ऑन द हेल्थ केयर सिस्टम एंड गवर्नमेंट्स। तो पूरे एक ही सेंटेंस में एक छोटा सा पैरा क्या कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया करके। जो बहुत विनाशकारी भयंकर रूप से जो कोविड-19 की जो केसेस बढ़े हैं, कहाँ, इंडिया में। अक्रॉस लिखा, अक्रॉस का मैंने आपको बताया भी है कि यूज़ कहाँ पर हम करते हैं, जब पूरे सेंस में, पूरी जगह को कवर करने के सेंस में भी लिया जाता है और उस पार के सेंस में भी लिया जाता है। जैसे मैं एग्जांपल दूं कि मीन्स आई हैव पार्क्ड माई कार अक्रॉस द रोड, तो मैंने अपनी कार रोड के उस पार पार्क कर दी है। या फिर मैं बोलूं कि मीन्स केसेस आर सर्जिंग अक्रॉस द इंडिया, तो पूरे के पूरे भारत में केसेस क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो ये हम दो सेंस में इसको ले सकते हैं। तो कोविड-19 के केसेस का बढ़ना कब, अप्रैल और मई में। लेड, यही वजह बनी, मतलब लीड का सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म है ले जाना, नेतृत्व करना, लेकिन यहाँ पर क्या, कारण बनना। किसका, अ ग्रेट नंबर ऑफ डेथ्स, मतलब बहुत भारी संख्या में लोग मरे, है ना, कहाँ पर। और स्टिल बीइंग काउंटेड, कि उनको काउंट किया जा रहा है, अभी पूरी तरह से उनको काउंट नहीं किया जा सका है। एंड पुट, रखा क्या, एनॉर्मस स्ट्रेन, एनॉर्मस मतलब बहुत ही ज़्यादा, स्ट्रेन तनाव, है ना, चिंता किसके लिए, ऑन द हेल्थ केयर सिस्टम एंड गवर्नमेंट्स, मतलब ये दोनों के ऊपर बहुत ज़्यादा चिंता का विषय रहा है और भारी प्रेशर उनके ऊपर रखा। किसने, ये जो संख्या बढ़ी किसकी, डेथ्स की, इसकी वजह से, किसकी वजह से, कोविड-19 की वजह से। आगे चलते हैं। कर इन द मिडस्ट ऑफ सर्ज, मिडस्ट का मतलब बीच में, किसके, मतलब एक तरफ बीच संख्या जब बढ़ रही थी तो उसी बीच में क्या हुआ कि प्रिजनर्स वर लार्जली फॉरगेटन। कह रहे कि जब संख्या जब बढ़ रही थी ये जो कोविड-19 की प्रिजनर्स में, तो उस समय हम क्या कर रहे थे कि प्रिजनर्स को भूल गए, मतलब हमने उनको ध्यान ही नहीं दिया कि वैसा भी, क्योंकि नॉर्मल इंसान जो था हम उसकी तरफ फोकस नहीं कर पा रहे थे, तो इस वजह से शायद हो सकता हो कि हम भूले हों। द फेल्योर ऑफ द अथॉरिटीज़ टू रिलीव सीवियर ओवर क्राउडिंग इन प्रिजन्स लेफ्ट थाउजेंड्स ऑफ प्रिजनर्स एट रिस्क ऑफ इन्फेक्शन एंड डेथ। कर कि जो फेल्योर है किसकी, असफलता है, असफलता किसकी, अथॉरिटीज़ की,
रिड्यूस कम करना, सीवियर ओवर क्राउडिंग, सीवियर मतलब बहुत ही जो गंभीर रूप से क्या ओवर क्राउडिंग हो गई, भीड़ भाड़ हो गई, कहाँ पर प्रेजेंस में, लेफ्ट थाउजेंड्स ऑफ प्रिजनर्स है ना कि, और उसी ने छोड़ा किसको, थाउजेंड्स हज़ारों की संख्या में कैदियों को एट रिस्क खतरे पर, किसके, इन्फेक्शन एंड डेथ है ना कि मतलब उसकी वजह से डेथ भी हुई और इन्फेक्शन भी हुआ। अब पूरे से इसका जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर देख लो तो लिखा है द फेल्योर ऑफ द अथॉरिटीज़ टू रिड्यूस द सीवियर ओवर क्राउडिंग प्रेजेंस लेफ्ट, तो ये इस सेंटेंस की है वर्ब लेफ्ट है ना, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो बाकी का जो द फेल्योर से लगा करके प्रेजेंस तक ये पूरा का पूरा क्लॉज नहीं है बल्कि फ्रेज है ना, तो मैं बार बार बोलता हूँ क्या कि फ्रेज और क्लॉज आपको अच्छे से आने चाहिए, तभी आप न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ पाओगे। तो ये बोला गया कि मतलब कि अथॉरिटीज़ की असफलता ने क्या कर दिया, उनकी वजह से कई सारे प्रिजनर्स मारे भी गए और उनको इन्फेक्शन भी हुआ। आगे देखते हैं, बोला गया कि अकॉर्डिंग टू डेटा, मतलब अगर हम डेटा की बात करें, अच्छा मेरा आपसे क्वेश्चन है कि जो डेटा है ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, आपको बताना है ना। ये जो डेटा है ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, आप कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा। तो करें कि अकॉर्डिंग टू डेटा देयर आर 12,715 inmates lodged in 11 sections of Tihar jail alone as against the lodging capacity of 7,425। अब आगे ये बता रहे हैं कि डेटा की अगर हम बात मानें तो 12,715 इनमेट्स यानी कैदियों को लॉज्ड रखा गया, किसमें, 11 सेक्शंस ऑफ तिहाड़ जेल की। अकेले अगर तिहाड़ जेल की बात करें तो वहाँ पर मतलब 12,715 इनमेट्स को रखा गया, अगेंस्ट है ना कंपैरिजन में किसके, द लॉजिंग कैपेसिटी, मतलब वहाँ पर रखने की जो कैपेसिटी है, कितने लोगों को रखा जा सकता है, उसकी अगर हम कैपेसिटी की बात करें तो वो कितनी है, 7,425। मतलब कि तिहाड़ जेल में सिर्फ 7,425 कैदियों को रखा जा सकता, वहीं पर रखा कितने गया, 12,715 जो कैदी हैं उनको रखा गया। तो ये काफ़ी दुखद है, आउट ऑफ देम, और उसी में से क्या हुआ कि 11,077 आर अंडर ट्रायल्स, मतलब कि उसमें से ज़्यादातर जो है ना, मीन्स जो संख्या है वो किसकी, अंडर ट्रायल्स का, मतलब उनमें कोई भी फैसला नहीं है, उनका केस अभी चल रहा है। तो ये प्रॉब्लम रही कि ये जेल की समस्या बताई जा रही है। आगे देखें, वॉयलेटिंग ह्यूमन राइट्स। अब राइटर जो है जिसने लिखा है वो कह रहे कि वॉयलेटिंग का उल्लंघन करना, उल्लंघन होना किसका, ह्यूमन राइट्स का, मतलब मानव के अधिकार है, मानवाधिकार है उनका क्या हो रहा है कि उल्लंघन हो रहा है ना। एज वॉज एक्सपेक्टेड का मतलब जिसकी आशा होना, तो एज जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया जाए, जिसकी आशा थी, गिवन द पुअर स्टेट ऑफ प्रेजेंस इन इंडिया, गिवन दिया गया है, जैसा हम जानते हैं, द पुअर स्टेट ऑफ प्रेजेंस इन इंडिया, मतलब स्टेट का मतलब स्थिति यहाँ पर है किसकी, पुअर मतलब बहुत ही खराब, दयनीय हालात, किसके खराब है, किसके, प्रेजेंस के, कहाँ पर, इंडिया में। आगे बता रहे हैं हंड्रेड्स ऑफ प्रिजनर्स गॉट इन्फेक्टेड ड्यूरिंग द पैंडमिक, तो कहते हैं हंड्रेड्स ऑफ मतलब क्या, 100 की संख्या में क्या प्रिजनर्स जो थे वो इन्फेक्टेड हो गए, किसके दौरान, पैंडमिक के दौरान, एंड नंबर ऑफ देम डाइड, और संख्या जो मरने, अ नंबर ऑफ मतलब अ लगाया इन्होंने, अगर अ की जगह दा इस्तेमाल किया होता तो एक फिक्स्ड नंबर हो जाता, काउंट करके बताया जा सकता। अ नंबर का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो अनिश्चित संख्या होती है, मतलब कि बहुत सारे लोग मारे भी गए, बहुत सारे कैदी मारे भी गए। दिस विटिएट्स अ फंडामेंटल राइट डराइव्ड फ्रॉम आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो कह रहे कि ये विटिएट करता है, विटिएट का मतलब क्या होता है, बिगाड़ना, नुकसान पहुंचाना, किसको नुकसान पहुंचाना, जो फंडामेंटल राइट हैं, मतलब कि जो मूलभूत हमारे जो अधिकार हैं कि जो लिए गए हैं कहाँ से, आर्टिकल 21, मतलब कि जो जीने डिग्निटी वोट लाइफ है ना, मीन्स राइट टू लाइफ है, वो 21 आर्टिकल में, अनुच्छेद 21 में है भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में, उसका क्या उल्लंघन हुआ, एक तरह से उसको क्षति पहुंची। ओवर क्राउडेड जेल्स आर वायलेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स ऑफ प्रिजनर्स, करे कि ओवर क्राउडेड जेल्स, कैसी जेल, ओवर क्राउडेड। अभी जो ओवर क्राउडेड आपको दिख रहा है ना, अगर आप इसके ग्रामेटिकल प्रोफाइल की बात करोगे तो ये एडजेक्टिव है, लेकिन एडजेक्टिव कैसा हो जाएगा ये, जब आप पढ़ते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स तो उसमें आते हैं इन्फिनिटिव आते हैं, जेरेंड आते हैं, जो दोनों काम किसका काम करते हैं, ये वर्बल नाउन का काम करते हैं। पार्टिसिपल हो गया है ना,
ये किसका काम करते हैं कि ये एडजेक्टिव का काम करते हैं। तो प्रेजेंट, पास्ट और फिर परफेक्ट होता है। तो ये जो प्रेजेंट है ना, तो प्रेजेंट में अब आईएनजी का इस्तेमाल करते हो और पास्ट में किसका इस्तेमाल करते हो, थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हो। तो ये थर्ड वाला है, ध्यान रखेंगे, थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है। तो कह रहे जेल जो है, कैसी जेल, ओवर क्राउडेड, आवश्यकता से ज़्यादा भरी हुई, यानी कि भीड़ वाली जो जेल हैं वो क्या है, आर वायलेटिंग, वो क्या आर वायलेशन, वो किसका उल्लंघन है, ह्यूमन राइट्स का। और किसके ह्यूमन राइट्स, प्रिजनर्स के। ये केस भी बताया गया है कि री इनह्यूमन कंडीशंस इन 1382 और स्टेट ऑफ असम 2018 का केस था, उसका एग्जाम्पल दिया गया। एज द कोर्ट सेड इन चार्ल्स सोबराज वर्सेस क्या है, द सुपरिंटेंडेंट सेंट्रल जेल तिहाड़ 1978, मतलब ये भी 1978 का केस है। उसमें क्या बताया गया था कि इम्प्रिजनमेंट डज नॉट स्पेल फेयरवेल टू फंडामेंटल राइट्स, मतलब कि जो कैद कर दी जाती है, डज नॉट स्पेल का मतलब बताती है फेयरवेल का मतलब क्या, विदाई कर देना, किसकी विदाई कर देना, फंडामेंटल राइट्स का। पूरी लाइन का मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर किसी कैदी को कैद होती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके फंडामेंटल राइट जो है ख़त्म हो जाएगी, उनको अलविदा कह दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। ये किस में बोला गया था, 1978 का जो केस था उसमें। आगे बता रहे, द एम ऑफ इम्प्रिजनमेंट इज़ नॉट मेरली डिटरेंस ऑफ क्राइम। तो कह रहे हैं कि जो इम्प्रिजनमेंट का जो सज़ा दी जाती है, कैद में रखा जाता है, उसका केवल और केवल डिटरेंस ऑफ क्राइम नहीं होता कि मतलब क्राइम को कम करना या फिर डराना, है ना, ऐसा सिर्फ नहीं होता। ऑल्सो रिफॉर्मेशन, है ना, कि ये भी होता है, और साथ में ये भी इंक्लूड है कि रिफॉर्मेशन हो, सुधार हो, मतलब कि जेल इसलिए की जाती है ताकि इनमें सुधार आए। आगे देखते हैं, अपार्ट फ्रॉम रिस्किंग द लाइफ्स ऑफ इनमेट्स, मतलब कि उनकी जो इनमेट्स हैं, जो कैदी हैं, उनकी जो लाइफ है उसको रिस्क करने के साथ साथ अलग भी क्या रखा गया है, इसके अलावा भी क्या है, इग्नोरेंस ऑफ द पुअर कंडीशन ऑफ प्रिजन्स हैज़ ऑल्सो एडेड द माइजरी ऑफ फैमिलीज ऑफ दोज इन जेल। तो साथ में ये भी क्या, इग्नोरेंस ऑफ द पुअर कंडीशंस ऑफ प्रिजन्स, है ना, कि अनदेखा कर देना किसको, जो ख़राब स्थिति है जो जेल है उनकी, हैज़। अब देखो यहाँ पे जो हैज़ लगा है, लेकिन यहाँ पर तो प्रिजन्स आए हैं, मतलब जेलों की बात कर रहे हैं। तो हम जानकारी के लिए बता दें कि इग्नोरेंस है जो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट बनेगा, ऑफ के बाद जो रखा गया है वो ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, किसके, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, प्रेपोजिशन है ना, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव कैसी, है ना, की बात करते हैं हम। तो इग्नोरेंस हैज़ ऑल्सो एडेड द माइजरी ऑफ द फैमिलीज ऑफ दोज इन जेल, मतलब कि इग्नोरेंस मतलब हमारी अज्ञानता की वजह से क्या हुआ है कि जो फैमिलीज़ हैं किसकी, जो लोग जेल में हैं, उनके दुख को भी क्या किया है, बढ़ाया है, उनकी कष्ट को भी बढ़ा दिया, परेशानी को बढ़ा दिया। सिंस फिजिकल मीटिंग्स बिटवीन द इनमेट्स एंड द फैमिली मेम्बर्स वर सस्पेंडेड। तो जो फिज़िकल मतलब कि जो आप जा करके वहाँ की जो मीटिंग थी, फेस टू फेस जो मीटिंग थी, इन पर्सन जो मीटिंग थी, किसकी, इनमेट्स की, जो कैदी थे उनकी और फैमिली की मेंबर्स, वर सस्पेंडेड, उसको सस्पेंड कर दिया गया था, मतलब स्थगित कर दिया गया था। ये पैसिव वॉइस में सेंटेंस लिखा है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। मैनी फैमिलीज़ हैव बीन अनअवेयर, और कई सारे फैमिलीज़ को क्या, अनअवेयर, ये बात कई सारे फैमिलीज़ को पता नहीं थी, अनअवेयर थे इसके बारे में। द कंडीशन ऑफ देयर लव्ड वंस इन प्रिजन, मतलब कि जो कंडीशन, और इसी वजह से क्या हुआ कि जब मिले नहीं तो बीच में जो कंडीशन हुए, हालात हुए, तो उनके जो लव्ड वंस थे, मतलब कि जो जेल में थे, वो उनके बारे में उनको कोई जानकारी नहीं पता चली जब मिलने नहीं दिया गया, इस वजह से। वाइल सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्ड दैट प्रिजन्स अडॉप्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टेक्नोलॉजीज टू ओवरकम द लैक ऑफ फिजिकल मीटिंग्स, लेकिन साथ ही में ये भी बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि जो प्रिजन्स हैं, जो जेल हैं, वो क्या करें, अडॉप्ट करें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टेक्नोलॉजी, जिससे क्या हो कि फिजिकल मीटिंग से ओवरकम बचा जा सके। दिस हैज़ नॉट बीन प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड। तो राइटर कह रहा है कि इसको पूरी तरह से कार्यान्वित नहीं किया गया, इम्प्लीमेंटेड नहीं किया गया। अकॉर्डिंग टू एमनेस्टी इंटरनेशनल एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है, एक तरह से बोल सकते हैं, है ना, फर्म है, ग्रुप है लोगों का, जो लोगों के ह्यूमन राइट्स को लेकर के, मतलब कि जो अधिकार हैं उनको लेकर के ये बातचीत करता है ना, ये उसके मेंबर हैं। ये इंडिपेंडेंट संस्था है।
आगे बता रहे हैं कि अ रिपोर्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन नोटेड दैट, मतलब अगर एक रिपोर्ट की बात करें, है ना, जो ऑर्गेनाइजेशन ने नोट किया कि प्रिजनर्स इन जम्मू एंड कश्मीर वर अलाउड अ फ़ोन कॉल टू देयर फैमिलीज़ ओनली वंस इन 15 डेज़। मतलब कि एक कश्मीर, अब अपने मेन मुद्दे की तरफ ही आ रहे हैं। मेन वही कश्मीर वाला मुद्दा इनको उठाना था कि जेल वहाँ के कैसे हैं, है ना। तो ये जो बता रहे कि जो रिपोर्ट है एक ऑर्गेनाइजेशन की, वो ये बताती कि जम्मू और कश्मीर में जो प्रिजनर्स थे उनको अलाउड था फ़ोन कॉल करने के लिए अपनी फैमिलीज़ को ओनली वंस इन 15 डेज़, 15 दिन में एक बार कर सकते हैं, सिर्फ यही अलाउड था। ये किसकी रिपोर्ट है? एमनेस्टी इंटरनेशनल की। करे इन मई और मई में प्रोमिनेंट हुर्रियत लीडर एंड चेयरमैन ऑफ तहरीक हुर्रियत मोहम्मद अशरफ शहराई डाइड इन डिटेंशन इन जम्मू कश्मीर। मतलब कि जम्मू कश्मीर के जो डिटेंशन सेंटर था वहाँ पर जो अशरफ शहराई हैं उनकी डेथ हुई। और शहराई हैड बीन, आगे बता रहे हैं, जस्ट वेट अ मिनट, जेल अंडर द पब्लिक सेफ्टी एक्ट। मतलब कि उनको जो साहब हैं जिनको जेल में रखा गया है वो किसके वजह से जेल में हुए कि अंडर पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंतर्गत उनको जेल में रखा गया था। और डिटेंशन लॉ दैट अलाउज डिटेंशन ऑफ एनी इंडिविजुअल फॉर अप टू 2 years विदाउट ट्रायल चार्जेस। मतलब कि ट्रायल और चार्ज कि इस जो PSA है इसके अंतर्गत डिटेंशन सेंटर में उनको रखा जा सकता है, किसी भी इंडिविजुअल को अप टू 2 साल तक रखा जा सकता है ना। इन्होंने सिर्फ ये नहीं लिखा फॉर 2 years, अप टू मतलब कि 2 साल, 2 साल से कम भी हो सकता है ना, 2 साल से ज़्यादा नहीं हो सकता, 2 साल तक उनको बगैर ट्रायल के और चार्ज के रखा जा सकता है जेल में। ही हैड टेस्ट पॉजिटिव फॉर कोविड-19 पोस्ट ह्यूमसली, मतलब कि मृत्यु जब उनकी हो गई, मरने के उपरांत पता चला कि उनकी जो मतलब उनको कोविड-19 था। हिज सन सेड दैट सहराई हैड कंप्लेन ऑफ इल हेल्थ व्हेन द, क्या बता रहे, फैमिली हैड स्पोकन टू हिम 10 days अर्लियर। करेक्ट, जब 10 दिन पहले, मरने के पहले जब बात हुई थी तो सहराई ने क्या बात की थी कि मतलब उनकी जो हेल्थ है वो अच्छी नहीं है ना। तो इसके बारे में ये बताया गया कि आगे, बट देयर हैड बीन डिले इन हिज ट्रीटमेंट टिल डेथ बिकेम इनएविटेबल। तो कह रहे हैं कि इनकी जो हालात थे उनमें सुधार आने के लिए उनको क्या मीन्स एक तरह से सुविधाएं देनी थी हॉस्पिटल वाली, वो देने में इनको देर किया गया और जिससे उनकी डेथ क्या हुई, इनएविटेबल हो गई, मतलब अपरिहार्य हो गई, जिसको टाला ना जा सके वही इनएविटेबल होता है ना। तो ये इन्होंने उनके बारे में बताया, पूरी चीज़ बताई, और पॉलिटिकल प्रिजनर्स के बारे में एक डिटेल मैनर में पूरी चीज़ बता रहे हैं। तो और साथ ही में केस भी दिया हुआ है कि हम पूरा नहीं पढ़ सकते क्योंकि वीडियो क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, इस वजह से हम लास्ट वाला पैरा पढ़ेंगे। तो कह रहे पॉलिटिकल प्रिजनर्स क्या हैं कि जिनको डिटेंशन सेंटर में रखा जा रहा है। जैसे अभी एक नाम सहराई जो हमने लिया है ना कि इनको कैद में रखा गया है ना। और एक केस इन्होंने यूपी का बताया कि यूपी में बहुत सारे लोग बंद हैं जेल में, किसके, कश्मीर के, उनकी बात कर रहे हैं। तो ये केस लेकर के इन्होंने बोला है। आगे जरा हम कंक्लूजन वाला पढ़ लेते हैं, है ना। क्या है, बोला गया टेकिंग कॉग्निजेंस क्या है कि संज्ञान लेना किसी बात का, ऑफ दिस इशू, इस इशू का संज्ञान लेते हुए द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड द स्टेट्स की सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया, निर्देशित किया किसको, राज्यों को, टू एग्जामिन रिलीजिंग इनमेट्स की, एग्जामिन करें किसको, रिलीजिंग इनमेट्स, है ना, कि रिलीज़ करना, छोड़ देना किसको, इनमेट्स के जो कैदी हैं उनको, कन्विक्टेड और फेसिंग ट्रायल, चाहे वो कन्विक्ट उनको किया गया हो चाहे तो ट्रायल फेस कर रहे हों, ऑन सीरियस चार्जेस, मतलब कि किसी भी तरह से हों उनको रिलीज़ किया जाना है फ्रॉम जेल्स, ईदर ऑन रेगुलर बेल और पैरोल, या तो उनको रेगुलर बेल के ऊपर छोड़ो या पैरोल के ऊपर छोड़ो, उनको दोनों पे किसी भी हालात में छोड़ना है। इट ऑल्सो डायरेक्टेड देम टू प्रोवाइड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी टू द प्रिजनर्स टू रीच होम, और साथ ही में ये भी बोला गया कि उनको फैसिलिटी दी जाए किसको, क्योंकि उनको घर पहुंचाया जाए प्रिजनर्स को। इट इज़ होप दैट, और ये आशा की गई, दैट स्टेट्स विल कॉम्प्लाई मतलब कि पालन करेंगे इसका, कि ये राज्यों से आशा थी कि वो इसका पालन करेंगे। सम हैव सेड, कि कुछ लोगों ने कहा दैट दे हैव बिगन रिव्यूइंग प्रिजनर ऑक्यूपेंसी, की कुछ जो जेल से उन्होंने ये बताया कि वो प्रिजन की ऑक्यूपेंसी मतलब कितने लोग रह रहे हैं वहाँ पर, कितने कैदी रह रहे हैं, उनकी सब जांच कर रहे हैं, शुरू कर दिया है। गिवन, जैसा कि हम
गिवन दैट जैसा हम जानते हैं स्टेट्स हैव स्टार्टेड वैक्सीनेटिंग प्रिजनर्स टू, मतलब कि कई सारे राज्यों ने क्या कर दिया है कि प्रिजनर्स को भी वैक्सीनेशन देना स्टार्ट कर दिया है। द सिचुएशन में इम्प्रूव सून की, ये भी साथ ही में ये भी बताया कि जो हालात हैं वो हो सकता है कि सुधर जाए, बट इंडिया कैन नॉट इग्नोर द प्रॉब्लम ऑफ ओवर क्राउडिंग, पैंडमिक और नॉन पैंडमिक। कह रहे हैं कि इंडिया ओवर क्राउडिंग की समस्या को उसको इग्नोर नहीं कर सकती, उसको अनदेखा नहीं करते, चाहे पैंडमिक हो या ना हो, है ना। तो ओवर क्राउडिंग के ऊपर मेन फोकस रखा गया था। तो ये एक मीन्स बोल सकते हैं कि स्टार्टिंग में काफ़ी अच्छा आर्टिकल लिखा गया था, है ना। तो चलिए आज ये हमारे वीडियो का अंत है और थैंक यू फॉर लिसनिंग द वीडियो, है ना। मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में नई चीज़ों के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं, जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।